लेना है, आयोडीन ने फ्री आयोडीन की मौजूदगी में बाहर चले जाना है, और CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ने क्या बना लेना है, एक डबल बॉन्ड बना लेना है। तो प्रोडक्ट क्या बन गई, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2 NaBr और प्लस साथ में आयोडीन। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कीन्स को, लेकिन हमने यूज़ क्या करना होता है, विस्नल डाइहैलाइड। विस्नल डाइहैलाइड को हीट करना है एथेनॉल या एथेनॉल इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक या फिर एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ NaI, दोनों की मौजूदगी में जो विस्नल डाइहैलाइड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, आपके अल्कीन के अंदर। अब इसका मैकेनिज्म देखना है। मैकेनिज्म में फर्स्ट पे देखें, सबसे पहले जिंक की होगी ऑक्सीडेशन। जिंक की ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन किए लूज। जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो जिंक पर आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए लॉस। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से पहले एक इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, फिर दूसरा करेगा। जब पहला इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, जब पहला इलेक्ट्रॉन अटैक करता है, पहला इलेक्ट्रॉन जैसे ही अटैक करेगा तो ये इस तरीके की सिचुएशन बनाएगा कि RCH, ठीक है, CH2Br। क्योंकि यहाँ से एक ब्रोमाइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकला है, तो यहाँ पर अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया ना कार्बन के ऊपर, तो क्या बन गया, RCH, ब्रोमीन निकल गया, CH2Br। अब आएगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन या दूसरा इलेक्ट्रॉन। दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन बनाएगा ये वाला प्रोडक्ट। दूसरे इलेक्ट्रॉन में ये वाला प्रोडक्ट में क्या बनाना है कि इसने अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस बॉन्ड के पास। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भी शो किए, जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो ये वाला Br भी इससे क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। जब ये Br इससे आज़ाद होगा तो ब्रोमाइड आयन फिर से रिलीज हो जाएगा। एक पहले ब्रोमाइड आयन रिलीज हुआ, फिर दूसरा ब्रोमाइड आयन रिलीज हुआ। दोनों ब्रोमाइड आयन्स मिलकर जिंक के साथ अटैच होकर, जो जिंक आयन ऊपर बनाया था उसके साथ अटैच होकर क्या बना देंगे, ZnBr2। तो ये सिंपल सा मेथड है। और ऊपर इसमें RCH जो सिंगल बॉन्ड था, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स ने इसको सिंगल बॉन्ड के ऊपर आए हैं तो वो क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में। तो ये एक जो है वो प्रोसीजर था कि किस तरीके से हम जो है वो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, पहले सबसे जिंक की करनी है आपने, जिंक डस्ट को, जिंक की ऑक्सीडेशन करनी है। जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बारी बारी, पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक ब्रोमाइड आयन निकलेगा। जब एक ब्रोमाइड आयन निकल जाएगा तो C कार्बन के ऊपर आ जाएगा एक रेडिकल। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब एंटर होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए और फिर ये बॉन्ड की सूरत में आगे इनकी शिफ्टिंग हो जाएगी। अब कुछ रिएक्शन और भी इसके अलावा भी होते हैं, और एक रिएक्शन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है थर्मल एलिमिनेशन। थर्मल एलिमिनेशन का मतलब ये किसी भी चीज़ को एलिमिनेट करवाना इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, यानी हीट किया जाए तो वो क्या हो जाती है, वो गर्म होकर एलिमिनेट हो जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में इसको पायरोलाइटिक रिएक्शन भी कहते हैं। पायरोलाइटिक का मतलब ये होता है किसी चीज़ को हीट करके लाइटिक बॉन्ड तोड़ देना उसके, तो ये क्या होगा, थर्मल एलिमिनेशन या फिर पायरोलाइटिक रिएक्शन। इन रिएक्शंस में क्या होता है, बेसिकली इन रिएक्शंस में इट इन्वॉल्व्स ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इसमें एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें पुराना बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा होता है और नया बॉन्ड जो है वो बनना शुरू हो जाता है, एंड नीड्स द 2 एलिमिनेटिंग ग्रुप्स। इसमें कोई से 2 एलिमिनेटिंग ग्रुप मौजूद होते हैं जिन्हें आपस में सिज होना होता है। सिज क्या होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड जो है वो सेम साइड पर होता है। इसकी प्रोडक्ट हमेशा आपको सिज अल्केन ही मिलती है। इन दिस रिएक्शन नो रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बन स्केलेटन इज डन। ये इस रिएक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये नहीं है कि इसमें कार्बन की रीअरेंजमेंट पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़े या उसके मैकेनिज्म के अंदर इन्वॉल्व होना पड़े, लिहाजा ये रिएक्शन ज़्यादा आपकी रीअरेंजमेंट को नहीं लेते। तो इसमें होता क्या है, इसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो इन्वॉल्व होती है और उसमें 2 एलिमिनेट ग्रुप होते हैं और इसमें रीअरेंजमेंट का कोई भी ताल्लुक नहीं है। अब ये जो पायरोलाइसिस हमने देखी है, इसका रिएक्शन जो है वो मैंने आपको लिखा हुआ है। आज मैंने इस वजह से रिएक्शंस लिख कर इमेजेस में इंसर्ट किए हैं ताकि बहुत सारे बच्चों को जो है वो जब उस वक्त लिखा जाता है स्लाइड पर
तो बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने आज इसे ये आप लोगों के लिए सोचा कि रिएक्शन पहले से आपके सामने लिखा हुआ है, फिर आप उसे समझें ताकि आप इसमें कोई गलती ना कर सकें। अब एस्टर, सबसे पहले तो हमने ये पढ़ना है कि ये एस्टर क्या है। एस्टर होता है ROR, यानी बीच में ऑक्सीजन हो और इर्द गिर्द जो हैं वो मिथाइल अल्काइल, मिथाइल अल्काइल, इथाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल कोई भी ग्रुप हो और बीच में क्या हो, ऑक्सीजन हो। अब यहाँ मैंने ले लिया है एक ईथर, ठीक है, यहाँ क्या ले लिया, एक ईथर। अब ये ईथर कौन सा है, इधर मिथाइल है और इधर प्रोपाइल है, तो इसका नाम होगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर। मिथाइल प्रोपाइल ईथर को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना है। बॉन्ड जो 3 कार्बन वाला है वो बन जाएगा अल्कीन, और ये जो इधर वाला है ये बन जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। कॉरस्पॉन्डिंग एसिड कौन सा बनता है, इसमें 2 कार्बन हो, जाहिर सी बात है एसिटिक एसिड बनेगा। तो इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, एसिटिक एसिड, और साथ में क्या आपके पास आएगी, प्रोपीन। तो ये पायरोलाइसिस एस्टर की जो है वो इस तरीके से डन की जाती है कि एस्टर लेना है, उसे 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो आपने गर्म करना है। तो ये रिएक्शन जो है वो बेसिकली इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है। अब एस्टर का काम इसमें क्या होता है कि एस्टर, जाहिर सी बात है ये बीटा कार्बन इसमें इन्वॉल्व होती है ना। बीटा कार्बन कौन सी है, ये अल्फा कार्बन है। अगर ये अल्फा है तो ये क्या है, साथ वाली उसके बीटा होगी। तो अल्फा कार्बन के साथ वाली कार्बन क्या होती है, बीटा होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि यही अल्फा हो, अगर ईथर के लिहाज से देखा जाए तो अल्फा कार्बन ये बनती है। ज़रा गौर से समझिएगा इस बात को, क्योंकि ईथर का ग्रुप जो है वो O से स्टार्ट हो रहा है, C से स्टार्ट नहीं हो रहा, लिहाजा ईथर की लिहाज से अल्फा ग्रुप ये है और बीटा ये है। अब इसमें क्या होता है, व्हेन एस्टर दैट हैव हाइड्रोजन ऑन द बीटा कार्बन एटम, अल्कोक्सी ग्रुप। अल्कोक्सी ग्रुप आप समझते हैं क्या होता है, ईथर का जो साइंटिफिक नेम है उसको हम कहते हैं कि वो अल्कोक्सी ग्रुप होते हैं। अल्कोक्सी ग्रुप जब हीट किए जाते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो 2 चीज़ें एलिमिनेट होती हैं। एक तो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें इवॉल्व होगा, और इसके साथ साथ बनेगी अल्कीन। जो मैंने अभी भी आपको रिएक्शन पढ़ाया है, इस रिएक्शन ने बेसिकली लिया हुआ है इन्होंने एन प्रोपाइल एसीटेट, या इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है मिथाइल प्रोपाइल ईथर। इसमें बीटा कार्बन कौन सा है, इसमें अल्फा कार्बन ये है और बीटा कार्बन ये है। अब इसमें होगा क्या कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगी और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया। जब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगी तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही बनेगी प्रोडक्ट, और साथ में CH3C डबल OH, यानी बाकी जो कंपाउंड होगा। अब ये H किधर जाना है, H ने इसके पास आना है, तो H जब इसके पास आएगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, उसी का कॉरस्पॉन्डिंग एसिड यानी CH3C डबल OH। तो ये हमारी पायरोलिसिस होती है एस्टर की, जिसका रिएक्शन जो है वो इस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसका रिएक्शन जो है वो ऐसे ही लिखा जाए, बल्कि इसका एक और रिएक्शन लिख लें, इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद इसका एक और रिएक्शन ज़रा लिखें। फ़र्ज़ करें मैंने प्रोपाइल एसीटेट की बजाय जो है वो इथाइल एसीटेट लिया है। इसका फार्मूला क्या होगा, CH3, ठीक है, C डबल O, ठीक है, O, CH2, CH3, ये इथाइल, ये क्या है, ये है इथाइल एसीटेट, ठीक है। जो अब इसको हीट करेंगे, हीट करने के नतीजे में अब बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, अगर गौर से देखें, बॉन्ड फिर वहीं से ब्रेक होगा जो बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन यहाँ है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी और ये बन जाएगा आपके पास, ये हो जाएगी इथीन। इसमें इस सिचुएशन में इथीन बनेगी और यहाँ से क्या बनेगा, इसका बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड कौन सा होगा, एसिटिक एसिड। इसमें एसिटिक एसिड बनेगा और साथ में इथीन बनेगी। जबकि अगर हमने अपना रिएक्टेंट जो है वो प्रोपेन वाला लिया है, 3 कार्बनों वाला लिया है, तो उससे 3 ही कार्बनों वाली एल्कीन यानी कि प्रोपेन जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती है। तो सिंपल इज़ दैट
कि एस्टर्स की पायरोलाइसिस से जो है वो हमें हासिल होती है क्या, अल्कीन। लेकिन कैसे हासिल होती है, जब हम उसे 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। अब इसका छोटा सा एक मैकेनिज़्म है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैकेनिज़्म में देखें क्या है कि सबसे पहले तो हमने इसे खोल कर लिखना होता है। जैसे मैंने भी आपको बताया CH3 CH2 CH2O। पहले मैं इसको एक बंद करके लिखती हूँ, फिर मैं इसे खोल कर लिखूँगी। तो ज़रा बंद वाला देखें, CH3 CH2, अभी आपने और कुछ नहीं देखना, सिर्फ ब्लैक वाला देखना, ठीक है। CH2O COO और बेटे यहाँ पर CH3 है, ठीक है। अब इसको मैंने बंद करके लिखना है क्योंकि मैं साइकिल बनाना चाह रही हूँ। ये देखें ज़रा गौर से आपने देखना है इस चीज़ को। ये CH3 मैंने यहाँ बनाया, ये CH2 को मैंने ऐसा बनाया कि CH और H इसका अलग ऐसे लिख दिया, ठीक है। अगला CH2 मैंने वैसे का वैसे ही लगा दिया। उसके बाद क्या था O, वो भी ऐसे का ऐसे आ गया। उसके बाद क्या था C, वो भी वैसे का वैसे ही आ गया। C के साथ क्या था CH3, वो भी वैसे का वैसे ही आ गया। और डबल बॉन्ड O था, वो भी वैसे का वैसे ही आ गया। तो उसी जो प्रोडक्ट, जो वही रिएक्टेंट जो था, उस रिएक्टेंट को मैंने क्या किया है, उस रिएक्टेंट को मैंने क्लोज करने के लिए इस फॉर्म में लिखा। अब ये आपको क्लियर हो गया कैसे आया। अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखें अब होना क्या है, इन एक्चुअल होना ये है कि यहाँ से बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट होगा, क्योंकि बॉन्ड की कोशिश ये है कि ये वाला आहिस्ता आहिस्ता टूटे, यानी कि यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा और ये वाला डबल बॉन्ड जो है यहाँ आएगा, ताकि यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की सूरत में आ सके, ताकि ये बॉन्ड किसी तरीके से जुड़ सके। जब ये बॉन्ड आपस में जुड़ रहे होंगे और पुराने बॉन्ड टूट रहे होंगे तो एक स्टेट बनती है। उस स्टेट को हम कहते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है पायरोलाइटिक एलिमिनेशन की। अब इसमें क्या हुआ देखें, O आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने लग गया किसके साथ, H के साथ। H आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने लग गया किसके साथ, अगले CH के साथ। इस तरीके से जो है ये इवॉल्व हो गया। अब क्या होगा, अब बॉन्ड ब्रेकेज शुरू होगी। अब ये बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरीके से कि CH3 CH और CH2, ये मेरे पास आ गया एक प्रोडक्ट जो कि ये था, यानी कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन गई, अल्कीन। दूसरी साइड पर ये क्या बच गया, CH3COOH। अब यहाँ से ये हुई है, इसको कहते हैं क्लेवेज। बॉन्ड आधा आधा हो गया है, यानी आधे CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2 उसके पास चले गए और बाकी जो हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग किस में चले गए, एसिड में चले गए। तो ये इसका जो है वो पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर हुआ है, जिसमें क्या इन्वॉल्व होती है, एक ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होती है। और इसमें ख्याल ये रखना होता है कि हमेशा जो आपका हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन हमेशा रिलीज कहाँ से होगा, वो हमेशा रिलीज होता है बीटा कार्बन से। बीटा कार्बन कौन सा कार्बन होता है, एक ऐसा कार्बन होता है जो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला होता है। मतलब फंक्शनल ग्रुप वाला तो डायरेक्ट जो होता है वो होता है अल्फा कार्बन, जो उसके साथ वाला होता है वो कौन सा होता है, वो बीटा कार्बन होता है। तो बीटा कार्बन से जो है वो उसकी हमेशा इवॉल्व बीटा कार्बन से हाइड्रोजन होती है और सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, डबल बॉन्ड के अंदर। इसमें इसकी सबसे बड़ी खासियत पायरोलाइटिक रिएक्शन, अभी हमने आगे भी चौगवी रिएक्शन पढ़ना है, आपने अभी जो है वो पायरोलिसिस जो है वो एसीटेट की भी पढ़नी है, विटिंग रिएक्शन पढ़ना है, कोप रिएक्शन पढ़ना है। तो ये सारे रिएक्शन जो हैं जिनमें पायरोलाइटिक रिएक्शन होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी ही बेसिक ये होती है कि इनमें ट्रांजिशन स्टेट जो है वो इन्वॉल्व होती है। ट्रांजिशन स्टेट से आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो फर्दर कन्वर्जन होती है, बॉन्ड ब्रेक होता है। बॉन्ड ब्रेक होकर क्या बनाता है, एक डबल बॉन्ड वाला जो है वो कंपाउंड बनता है और साथ में उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बनता है। तो ये आज का जो है वो हमारा लेक्चर था जो ख़त्म हो गया। इसके बाद अल्कीन्स के 3 प्रिपरेटरी मेथड अभी भी स्टिल हमें करने हैं और वो तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।
एक बात याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा जो भी साइंसदान या साइंटिस्ट के नेम से रिएक्शन है, जैसे कॉप रिएक्शन है, विटिंग रिएक्शन है, चॉकवी रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन पेपर में लाजमी आते हैं। तो इन रिएक्शंस को ऐसे ही तैयार करें कि इसका मैकेनिज्म जो है वो बाकायदा आपको हिफ्ज़ हो जाए, आप रिएक्शन इजीली जो है वो रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर हो गया। 3 रिएक्शन जो हैं वो आपके रहते हैं। 3 रिएक्शन जैसे ही ख़त्म होंगे आपका अल्कीन जो है, फिर हम उसकी सिंथेसिस या उसकी मैन्युफैक्चर जो है वो कर चुके होंगे, फिर उसके रिएक्शंस की तरफ आएंगे। तो बेटा आप लोग इसे बहुत अच्छे से गो थ्रू करें। जो चीज़ नहीं समझ आती आप उसको एक बार नहीं बहुत बार पूछें, ज़रूरी नहीं है उसे डिस्कशन लेक्चर में ही पूछा जाए, आप उसे कभी भी किसी भी वक्त जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि आपका दिमाग अपना जो है वो क्लियर हो। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। इसको हम इंशाल्लाह अपनी जो डिस्कशन क्लास है हमारी उसमें जो है इसको हम डिस्कस करेंगे, और अगर नोट्स वगैरह जो देने होंगे वो मैं आपको उसी में दूंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।